बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए मुझे एक स्टूडेंट ने जर्मनी से रिक्वेस्ट किया। आइए देखते हैं। जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन सेंड किया था वो कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम अपने तरीके से जो हम पढ़ते हैं यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, उस तरह से इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली डेल्टा कनेक्शन बनता है और इसमें एक वोल्टेज गिवन है, सिर्फ ये वाला वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद ये 3 रेजिस्टिव लोड्स हैं और इसके कनेक्शन अगर आप गौर से देखें तो ये स्टार कनेक्शन में ये लोड्स आते हैं। तो ये इस तरह से ड्रा कर लिया। और इसी तरह ये मिक्स लोड है, इसमें रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। तो हमने इस तरह से इसको ड्रा कर लिया और ये भी स्टार कनेक्शन में बनता है। तो इसको लोड 1 कहा जा रहा है और इसको लोड 2 कहा जा रहा है। अब इसमें सवाल क्या है? सबसे पहले फाइंड वी आर, वी एस, वी टी, यानी ये 3 वोल्टेजेस जो है वो पता करना है। उसके बाद कैलकुलेट वी ज़ीरो, यहाँ पे इन दोनों के न्यूट्रल्स के दरमियान जो रिटर्न पाथ आप कह सकते हैं उसमें जो वोल्टेज है इसको पता करना है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम बिटवीन वी आर एस एंड वी टी। तो फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ करना है इसके दरमियान और इसके दरमियान। कैलकुलेट द पावर P1 एंड P2 कन्वर्टेड इनटू हीट बाय लोड 1 एंड लोड 2। इसका मतलब है कि इसमें जो रियल पावर है वो हमने कैलकुलेट करना, क्योंकि रियल पावर हमें पता है कन्वर्ट इनटू हीट, यानी पावर इन टर्म्स ऑफ अ वॉट। और फाइनली कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट IR। तो ये करंट जो है ये पता करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वी आर, वी एस एंड वी टी, यानी ये 3 वोल्टेजेस पता करने। अब ये जहन में रहे कि ये तीनों यहाँ पे तो ये बैलेंस लोड है, तीनों 100 ओम्स के हैं और ये स्टार कनेक्शन है। तो अगर आप को ये आपने पढ़ा है पावर सप्लाई, स्टार डेल्टा कनेक्शन वगैरह, तो हमने ये बताया कि आसान तरीका ये होता है कि आप इसको, यानी ये जो डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट कर लें, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि डेल्टा को अगर हम स्टार में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। और उसका तरीका क्या होता है कि ये जो VAN वोल्टेज वहाँ पे या VRN वोल्टेज, ये होगा इस वोल्टेज के, इसको डिवाइड करेंगे बाय √3, यानी डेल्टा वोल्टेज को डिवाइड करेंगे बाय √3 और उसके साथ -30 एंगल ऐड कर देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। तो सोर्स को जो हमने कन्वर्ट कर लिया डेल्टा से वाई में, तो इसका फ़ायदा ये है कि अभी देखिए ये न्यूट्रल अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये एक लूप बन गया और जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो ये आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। और चूँकि ये तीनों लोड जो है वो बैलेंस लोड हैं, तो आपको पता है कि इनके आपस में 120 डिग्री का फ़र्क होता है एंगल का। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने VR निकाल दिया इस फार्मूले से, तो ये आ गया 230.94 एंगल -30, और इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख लिया, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे। अब ये एक पता चल गया, तो अब ये दूसरा क्या होगा, इससे एक -120 और दूसरा +120 होता है। तो ये VS, यानी ये जो है इसको हम ऊपर वाले से इसके साथ सिर्फ हम -120 ऐड करेंगे, तो ये आ गया VS, और इसको भी आप इस फॉर्म में लिख लें। और इसके साथ आप अब यहाँ से +120 ऐड कर देंगे, या आप -240 भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे +120 ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ +120 ऐड किया है, तो ये आ गया VT, और इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कैलकुलेट V0, यानी ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है यहाँ पे।
तो इसके लिए हमने 3 करंट्स मार्क कर लिए, I1, I2 और I3, और इनकी डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन इस वोल्टेज पे है, और इस तरह से। तो आइए अब हम हर एक लूप की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। सो लूप 1 हम यहाँ से चलेंगे, सो माइनस VR हो गया, उसके बाद I1 इंटू ZR हो गया, प्लस I1 इंटू ZR और प्लस V0, और यहाँ से हम I1 निकाल लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से हम I2 और I3 निकाल लेंगे, लूप 2 और लूप 3 की इक्वेशन। तो ये लूप 2 इक्वेशन है, आई होप इसको आप फॉलो कर पाएंगे, यहाँ से हम ये चल रहे हैं, और इसी तरह लूप 3 इक्वेशन। तो ये 3 करंट हमारे पास आ गए। अब हमने ये जो आई नॉट करंट जो है, ये समेशन ऑफ द 3 है। ये होता है कि जो ये रिटर्न पाथ, इसको आमतौर पे तस्वर किया जाता है। तो ये I0 इज समेशन ऑफ ऑल 3। तो अब हम यहाँ पे थे, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि इन द 3 वायर सिस्टम वेयर द न्यूट्रल लाइन इज एब्सेंट। तो ये देखिए 1 वायर, 2 वायर और 3 वायर है, और न्यूट्रल लाइन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट इसमें से 0 होगी। सो I0 को हम फर्स्ट कर लेंगे 0, यानी ये तीनों करंट जो है I1, IA, IB, IC, इनके समेशन जो है वो 0 के बराबर है। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये यहाँ पे ABC लिखा है, एक्चुअली ये 1, 2, 3 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है 1, 2, 3। तो बहरहाल इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, और इसको हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। मज़ीद इसको हम टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, V0 के टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ से अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हम V0 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब कि ये टर्म्स जो है ये इस साइड पे आ जाए। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि हम यहाँ पर तक थे, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे V0 क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म न्यूमरेटर पे चला गया और डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इनमें तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, ZR, ZC, ZL अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो आइए हम पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ZR है, ZL आपको पता है 2πfL, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ZC होता है -j/2πfc। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गए, और VR, VS और VT हमने पहले कैलकुलेट किया था। तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके, और आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड पे जाके डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो, आंसर सही ना मिले, तो आप एक एक करके सॉल्व कर लें, और फिर आपको आंसर आ जाएगा। मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा, बार बार मैं गलती कर रहा था। तो एनीवे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया V0। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्रॉ अ फेजर डायग्राम बिटवीन VRS एंड VT। अब ये दोनों चीज़ें हम पहले निकाल चुके थे। VRS ये गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये आ गया, और VT हमने निकाला था वो J231, यानी 231 एंगल 90। अब तो ये देखिए, इसका एंगल 0 है और इसका एंगल 90 है, और आप इसके ये जो एम्पलीट्यूड को जहन में रखते हुए, ये 231 है और ये 400 है, तो 400 वाला जो है वो लंबा होगा। तो इसको हमने रियल एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि एंगल 0 है, और ये चूंकि एंगल 90 है, तो ये प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे चला जाएगा, और उसी प्रोपोर्शन से आप किसी स्केल के तहत आप इनको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कैलकुलेट पावर P1 एंड P2 कन्वर्टेड इनटू हीट बाय लोड 1 एंड लोड 2। तो ये लोड 1 से जो पावर निकालेंगे हम, और ये रियल पावर होगा इन टर्म्स ऑफ वॉट, जो कि हीट में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह यहाँ से भी हमने सिर्फ रियल पावर जो कि इस रेजिस्टेंस में कंज्यूम होगा, बाकी ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसकी पावर जो है ना वो हमें नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि ये हीट में कन्वर्ट नहीं होते। और ये वोल्टेजेस जो हैं यहाँ पे, ये तीनों वोल्टेजेस हमें पता है। तो पहला जो है वो PW1, यानी इसकी पावर को
तो इसके हमें पता है कि अगर हम सिर्फ एक फेज की पावर कैलकुलेट कर लें तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगा। सो 3 इंटू सिंगल फेज। अब सिंगल फेज में आप कोई भी एक वोल्टेज ले लें, वी आर स्क्वायर या वी एस स्क्वायर या वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो वो आपको सेम आंसर आएगा क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका मतलब है 230.94 को हम 231 ले लिया, जो 231 स्क्वायर ओवर 100 रेजिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 तो 1600 वाट हो गया इसमें रियल पावर कंज्यूम्ड। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे, यानी PW2 दैट इज़ पावर कंज्यूम्ड बाय लोड 2। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट जो है उसी ने पावर कंज्यूम करना है, तो सिर्फ हमने इसकी पावर कंजम्पशन को देखना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पहले तो ये वोल्टेज चाहिए, हमने फार्मूला वही यूज़ करना है वी स्क्वायर ओवर आर। तो अब ये इस वोल्टेज को हम कह रहे हैं VR2। अब इस लूप में जाके हमने VR2 कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो ये जैसे मैंने बताया कि पावर क्या हो जाएगा, VR2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस जो है R2 और बाई KVL। अब यहाँ से हम VR2 को कैलकुलेट करेंगे, सो माइनस VR प्लस VR2 प्लस V0, और यहाँ से VR2 का ये फार्मूला आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें हमें पता है, VR यहाँ से हमने लिखा हुआ था और V0 भी हमने यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो आप इसको फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करेंगे तो ये VR2 आ गया हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पुट करके और निकाल लेंगे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने लिखना है। सो ये स्क्वायर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ हमने ले लिया, इसको स्क्वायर कर लिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये पावर 2 जो है या लोड 2 की पावर वो यहाँ से हम निकल आया। और फाइनली वो कह रहा है जी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट IR। तो करंट IR ये है टोटल करंट। अब इसको देखिए, तो ये करंट क्या हुआ कि जो करंट इसमें से है प्लस जो करंट इसमें है, इन दोनों के समेशन। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि IR जो हो गया V1 ओवर R1, सॉरी VR ओवर R1, यानी यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइडेड बाई VR2 ओवर R2। तो इस अभी तमाम चीज़ें हमें पता है, VR हमने पहले निकाला हुआ है, इसी तरह VR2 भी अभी हमने निकाला पिछले स्लाइड में। तो इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 6.128 एम्पियर। तो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। बहुत शुक्रिया।